एक ही कैटेगरी में आते हैं ये। टॉन्सिल्स हमारे गले में होता है और साइनस हमारे मत्थे पे इस पोर्शन में होता है। तो पहले हम टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं। 5 तरह के टॉन्सिल्स मेडिकल साइंस में है, आयुर्वेद में है और हमारे एक्यूप्रेशर में भी ऐसे ही है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां है, पहला नंबर होता है पैलेंटाइन। ये हमारे जो गले का रूट है मुंह का, उसके अंदर होता है। ये अंदर एक देखो, एक जीभ के अंदर एक छोटी सी ऐसे लटकती दिखती है, ये यहां से नीचे होता है ये। तो ये एक तो ये होगा, इसका नाम पैलेंटाइन बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी नाम है, अब हिंदी रखेंगे तो और भी कठिन हो जाएगी, क्यों सुना ही नहीं। दूसरा होता है ट्यूबल। ट्यूबल का मतलब ट्यूब से बनाया गया है। ट्यूब कहाँ है हमारे पास? कान के अंदर भी एक ट्यूब है और सुनने वाली भी वही ट्यूब होगी, गले के अंदर भी एक ट्यूब है। तो ट्यूबल उसको बोलते हैं। वो उसमें क्यों हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर होगा फारेंजियल। फारेंजियल होता है सांस लेने वाला। तो हम जो सांस लेते छोड़ते हैं, जो विंड पाइप बोलते हैं उसको, या सांस नली बोलते हैं, उसमें अगर होगा ये तो उसको फारेंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं। उसके बाद लारेंजियल होता है एक, फारेंजियल एंड लारेंजियल। जिन्होंने विशुद्धि चक्र की पंखड़ियां पढ़ी है वो ये शब्द वहां मिलेंगे आपको। तो लारेंजियल का मतलब हमारा स्वर यंत्र, जिससे साउंड बॉक्स जो हमारे अंदर, जिससे हम आवाज बोलते हैं, यहाँ पकड़ के हाथ देखो तो आपके आप बोलेगा तो यहाँ एक धड़कन महसूस होएगी। इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसी से आवाज निकलती है, इसी से हम बोल पाते हैं। यहाँ भी ये होता है। और चौथा होता है लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब है जीभ। जीभ के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो भी लिंगुअल टॉन्सिल्स के कारण होते हैं। इसका मतलब ये 5 तरह के हो गए। पहला हो गया गले के मुंह के रूट पे पैलेंटाइन। फिर ट्यूबल हो गए कान और नाक वगैरह में। फारेंजियल सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही, स्वर यंत्र में जो आ रही, और जीभ में, ये 5 प्रकार के हैं। उपचार के लिए हम इसके लिए अब ये फिर वही हो गए, हम विभिन्न पैथियों का निचोड़ निकालकर आपके सामने प्रयास करते हैं परोसने का। अब आपने देखा होगा ये अंगूठा है, ये किसका अंगूठा है? विशुद्ध स्वादिष्ठान का। और हमारा आप लोगों को याद होगा, हमने यहाँ बताया बम भम मम। यहाँ बम बाहरी तरफ ले लो, अंदर हमने तो पूरे दिखाया, पर आप बाहर की तरफ देखो। बम भम मम 3 है इधर, यम रम लम, ये ऐसे है। तो इस पे एक बात और होती है, इस एरिया में यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर वॉल ने एक लिम्फ नोड बताया है। लिम्फ हमारे शरीर में बहुत काम की चीज है। और लिम्फ होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा गली में पानी बह रहा है तो साइड में सीलन आ जाती है, वहां पानी, कई बार पानी रिस आता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड की वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, उनमें से रिस के कुछ बाहर आ जाता है, एक पदार्थ आता है, व्हाइट होता है वो थोड़ा सा, या वो कलर भी नहीं होता कई बार, ये वो एक तरल पदार्थ होता है। जैसे हम खून में से रेड ब्लड सेल निकाल दे तो पीछे व्हाइट पदार्थ बचता है तरल, उसको सेरम बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब खून बह रहा है, मान लो ये खून की पाइप है, ये इसके दोनों तरफ, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रिस के एक तरल पदार्थ आता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। इसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये काम बहुत करता है, वह नाड़ी के आसपास जो कचरा है उसको बाहर निकाल देता है, उसमें घोल लेगा और निकाल देगा। तो इस प्रकार इसकी ज्यादा हम लंबी बात नहीं करेंगे,
तो ये शराब हमारे लिए बहुत कामयाब है और इस प्रकार ये नाड़ी से रिश्ता रहता है और हमें हमारा कल्याण करता रहता है। अब यहाँ इसकी पहचान यहाँ पर है, यहीं पर राजा जनक है, इधर साईनाथ है, दोनों में है, इधर भी है इधर भी। तो ये नाड़ी इसका हमने डायग्राम बना दिया, आपको भेज भी दिया। यहाँ 1 नंबर 2 3 और ये 4, इसमें भी मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि आपको याद रहे। अब एक एक नंबर की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। आप एक काम करना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी, अब यहाँ कौन आएगा आपको पता है, लेफ्ट में राजा जनक है, तो यहाँ राजा जनक का मान कर लीजिए। या फिर यहाँ बम, बै के ऊपर बिंदी, बम स्वादिष्ठान की पहली पंखड़ी है, बम बम वम एंड बम, ब्रह्मदेव सरस्वती वम और बम पेटल नमो नमः। राजा जनक के साथ डम उसका पेटल है नमो नमः। फिर दूसरा आ जाएगा, यहाँ भी आपने ऐसे करते रहना है। इस तरह करने का मतलब है हम उनकी ओपीडी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो यहाँ आप करते रहिए। और यहाँ पर हम बस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप कर लीजिए, आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर बम हैगा, भम आएगा, बम भम भम बीज मंत्र आ जाएगा, वही श्री ब्रह्मदेव सरस्वती और बम और बम। फिर राजा जनक, फिर यहीं पर क्योंकि पूरा राजा जनक अंगूठा हमारा एज पर भवसागर, अंगूठा भवसागर पे यानी फेफड़ों पे है। और फिर यहाँ एक बात फिर आ जाती है, फेफड़े अगर सही काम करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी। हम पीछे ऑक्सीजन की तो बात कर रहे थे, क्यों समस्या आती है, ऑक्सीजन नहीं है वहां, तो ये वो काम करेगा। तीसरा, ये तीसरा ज्वाइंट यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी है, ड्राइंग में देख लेंगे आप, इस पे भी वही रखिए, बम भम मम आ गया। तो इसको करते रहिए और दरवाजा खटखटाइए। स्वादिष्ठान के लेंगे तो वो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर अगर लेंगे राजा जनक का आ गया, राजा जनक का फिर डम यहीं रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। और अगली बात, विशुद्धि के अंदर थर्ड पंखड़ी, विशुद्धि चक्र की थर्ड पंखड़ी में इम है, उसके ऊपर बिंदी लगाना है, तो वो बीज अक्षर बीज मंत्र बन जाता है। तो बीज मंत्र हम है, राधा कृष्ण है, हम है, और इम बीज मंत्र हो जाएगा। और इम के अंदर श्री माता जी ने कैवर्नस लिखा है, गुफा। ये गुफा अंदर की गुफा है, यहां से लेके यहां तक गुफा है। ये इस गुफा के अंदर क्या है, 2 नाक खुलते हैं, मुंह खुलता है, 2 कान खुलते हैं, 2 आंखें खुलती हैं, एक गले विंड पाइप और एक फूड पाइप, सारे अंदर खुलते हैं। तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेगी। माँ का बताया है, सर्वानुज को अपनी तरफ से कुछ नहीं है। देखिए अब मैं फिर बता दूं, रूट ऑफ माउथ, फिर ट्यूबल मीन्स जो सुनने की नाक की नली है, वो भी यहाँ से अंदर जाके वहीं खुल रही है। फिर फेरेंजियल सांस लेने विंड पाइप है, साउंड बॉक्स भी वहीं है, जीभ भी यहीं है, ये पांचों यहीं तो है। अब यहाँ पर हम ऐसे बताएं तो आपको मैंने एलआई लीवर का 2 नंबर वाला, नहीं लीवर नहीं, लिम्फ का 2 नंबर वाला ओपीडी को हम वो छोड़ दो आप, एक यहाँ 3 है, 1 2 3, इन तीनों के ऊपर आप जरा मेहरबानी करके अपना समय देंगे और पूर्ण इच्छा से करेंगे। जैसे अभी हमारे एक भाई का जो लीवर कैंसर और उसमें फेफड़े तक इन्वॉल्व हो गए थे, वो ठीक हो गया। तो हम माँ के लाडले, माँ बहुत हमें हमेशा स्वस्थ रखना चाहती हैं, परंतु हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये लिंक हो गया। तो इसमें और क्या है, एक यहाँ एक और बता दें आपको, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी दोनों किडनी सांस लेने में हेल्प करती हैं। फेफड़ों से सांस नहीं लिया जाता, फेफड़े सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमें मिला। और इसके बाद है हमारे पास स्वादिष्ठान के बीज मंत्र आगे, बीज अक्षर आगे, राजा जनक आ गया, साईनाथ आ गया, बम और बम भम यम रम लम।
4 और 6 के 6 भी हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, दोनों तरफ है ये। तो क्योंकि यहाँ पर फेफड़े हैं तो ये भी फेफड़े दोनों तरफ हैं, तो ये दोनों पॉइंट काम करेंगे और आपकी ऑक्सीजन इनटेक बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण आपकी, मेरे अपने हिसाब से 90% बीमारियां तो ऐसी ठीक हो जाएंगी। इसीलिए स्वामी रामदेव या हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम और भस्त्रिका या इस पे जोर दिया है कि ऑक्सीजन अंदर लो। तो ये ऑक्सीजन तो फेफड़े ही लेंगे ना ऑक्सीजन। तो आप अध्यात्म के सामने राजा जनक का भी हम, साईनाथ का भी हम लेंगे, लिम्फ नोड भी यहाँ पर है, लिम्फ भी, लिम्फेटिक जो है वो भी यहीं पर है, और बीज अक्षर, बीज मंत्र सब कुछ इकट्ठा हो गया। ये माँ का, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि मैं ऐसे बोलूंगा। तो ये हमारा टॉन्सिल्स का